हिंदी लेखिका संघ का वार्षिक अलंकरण समारोह हिंदी भवन में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्षता निराला सृजन पीठ की निदेशक डॉ साधना बलवटे ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉ उमेश सिंह, विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रीमती जयश्री कियावत, सारस्वत अतिथि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक श्री कैलाश चंद्र पंत एवं हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष डॉ कुमकुम गुप्ता उपस्थित रही। कार्यक्रम में 40 सम्मान व पुरस्कार दिए गए। हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त बालिका प्रिया बुंदेला को रामवती खरे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में दादा कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि लेखिका संघ ने पिछली पीढ़ी के रचनाकारों को सर्जना में व महिलाओं को रचनाकर्म से जीवंत रखा है। लेखिका संघ के माध्यम से महिलाओं के छुपे विचार समाज के सामने आए हैं। आलेख सीखने के क्रम आलेख संकलन एक बहुत अच्छी पुस्तक है। लिखना एक ईश्वरीय काम है, इसीलिए हमें स्वच्छ लिखना चाहिए। जयश्री कियावत जी ने कहा कि साहित्य जगत में महिलाओं का आना बहुत आवश्यक है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। सरस्वती वंदना महिमा वर्मा, नमिता सेनगुप्ता व नविता जौहरी ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कई विधाओं की विभूतियों को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें अक्षय शर्मा स्वदेश समाचार से, सुशील पांडे नवदुनिया समाचार से, कुलदीप नारायण दूरदर्शन भोपाल, संजय श्रीवास्तव आकाशवाणी व अन्य प्रतियोगिता के पुरस्कार भी दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी, महिमा जी और नमिता जी। का काव्य लोक जीवन पाताल की हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप जैसी काफी महत्वपूर्ण कार्य संभालती हैं, आय व्यय का सारे ब्यौरे संभालती हैं। लेखिका संघ की सभी सदस्यों के नाम पते की सूची बनाई। डॉक्टर अर्चना निगम जी ने संघ के सदस्यों की वर्ष 2023 में प्रकाशित पुस्तकों की सूची बनाई। साथ ही लेखिका संघ की
सभी सदस्यों के नाम पते सहित सूची बनाएं। सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर पार्टी नजर की आवश्यकता होती है। साधना जी और रंजना जी ने इस दायित्व को बहुत ही कुशलता से संभाला, जिसका परिणाम रुक्मिणी देवी बाल साहित्यिका सम्मान, राजेंद्र सिंह भदौरिया सम्मान, श्रीमती गिरजावती सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी सेवी सम्मान, नारी गौरव सम्मान सहित अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप स्वतंत्र लेखिका के रूप में हिंदी की साहित्य की सेवा कर रही हैं। जो भी हिंदी के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। आप ग्रेड 1 हिंदी उद्घोषिका आकाशवाणी मुंबई, जगदलपुर और भोपाल में पदस्थ रही। आपने अनेक उभरते हुए उद्घोषकों को प्रशिक्षित किया। आप शांति निकेतन महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष हैं। महिलाओं, बच्चों और नशे से पीड़ित युवकों का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु आपने अनेक कार्य किए हैं। निर्धन बस्ती के 950 महिलाओं और बच्चों को आपने साक्षर किया। जेल के कैदियों को राष्ट्रभाषा परीक्षाओं से जोड़ा। हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्वस्थ सेवा एवं बाल साहित्य में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। आपकी 5 कृतियां बाल वैभव, शिखर की ओर, नैनों का टीवी, मुट्ठी भर धूप, बच्चों तुम स्वाभिमान, धरा के प्रकाशित हो चुके हैं। साझा संकलनों की संख्या भी 5 है। 21वीं सदी की श्रेष्ठ हिंदी कविताएं भाग 1 2015 और 2016, हिंदी लेखिका संघ की वार्षिक पत्रिका सर्जना 2017, भारतीय कला मंदिर की वार्षिक पत्रिका कविता, कहानी, समीक्षा, बाल साहित्य, लोरी आदि विधाओं में 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पत्रिका राग भोपाली द्वारा आप पर विशेषांक निकाला जा चुका है। सम्मानों की बात करें तो बहुत कुछ शेष है। कविता संग्रह पर मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं आचार्य अकादमी चुलियाना हरियाणा द्वारा सम्मान प्राप्त का संघ मध्य प्रदेश भोपाल की प्रांताध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण कृपा मालती महावर वसंत परमार्थ न्यास भोपाल के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपको अब तक 45 से अधिक सम्मान व पुरस्कार मिल चुके हैं। मंच द्वारा साहित्य लेखन के लिए भी सम्मानित हो चुकी हैं। जेमिनी अकादमी हरियाणा द्वारा लघु कथा रत्न सम्मान भी आपको प्रदान किया जा चुका है। हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित है। आपकी रचनाएं सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आपने मार्कंडेय की कहानियों पर लघु शोध प्रबंध और हजारी प्रसाद द्विवेदी उड़ान लघु कथा संग्रह आहुति ई पत्रिका है। आप हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कहानी, नाटक, लेख एवं समालोचना है। आपके एक गजल संग्रह, 3 बाल कविता संग्रह, 1 हिंदी गजल संग्रह, 1 कहानी संग्रह सम्मान प्राप्त साहित्यकार हैं और विविध विधाओं में इनकी अब तक 55 पुस्तकें। कुलदीप नारायण जी को आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं। आपसे सादर आग्रह है, कृपया आप मंच पर आएं और श्री कुलदीप नायर जी, हम सादर आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपका जन्म स्थान झांसी है। आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। फिल्म डिवीजन मुंबई में काम किया है। अनेक डॉक्यूमेंट्री और वृत्त चित्र का निर्माण भी आपने किया है। आप भोपाल दूरदर्शन में स्वास्थ्य कार्यक्रम, जनसंवाद कार्यक्रम, हेलो डीडी एमपी का सजीव प्रसारण सुचारू रूप से कर रहे हैं। वर्तमान में आप वरिष्ठ कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी को। आप सबके मधुर करतल ध्वनि के साथ कृपया आप मंच पर आए और अपना सम्मान और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आकाशवाणी और दूरदर्शन से विगत 32 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उद्घोषक, समाचार वाचक, एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में आपने राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है। संस्कृति विभाग भारत भवन द्वारा आयोजित विभिन्न संगीत समारोह सहित मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के आयोजनों में आपने मंच संचालन के दायित्व को संभाला है। वर्तमान में आप RCVP
नरोखा प्रशासन अकादमी भोपाल में सेटकॉम केंद्र में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हिंदी लेखिका संघ द्वारा कहानी विधा को और परिपक्व करने के लिए बहनों को लेकर एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था अरबिंदो स्कूल भोपाल की संस्थापक सदस्य व संचालिका है आपकी एकल कृति अंतर कथा उपन्यास विधा में मन की दहलीज लघु कथा संग्रह, दस्तक कहानी संग्रह सहित 10 साझा संकलन आ चुके हैं। अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लेख, समीक्षा व कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। आपको पुष्पलता जोशी स्मृति बाल कहानी प्रतियोगिता 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेखिका संघ मध्य प्रदेश भोपाल नाटक लेखन में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। हिंदी लेखिका संघ आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय मनोरमा पंत। आज सबसे पहले लेखिका संघ को बधाई देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कर्म में जोड़े रखा है और यह क्षणिक नहीं है। मेरा लेखिका संघ से संबंध बहुत पुराना है और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं याद करूं तो श्रीमती कमला सक्सेना, श्रीमती उषा जायसवाल, राजश्री रावत, न जाने कितने अध्यक्ष आए और उसके बाद यह संस्था निरंतर चल रही है। यह बहुत बड़ी बात, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात, उन सब सम्मानितों को जिनका आज इस संघ ने सम्मान किया, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस चयन में मैंने विशेष रूप से यह ध्यान दिया कि लेखिका संघ की संवेदना कितनी गहराई तक जाती है। युवा पीढ़ी को भी जोड़ा, माध्यम पीढ़ी को भी छोड़ा, प्रौढ़ पीढ़ी को भी छोड़ा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। तीसरी बात, सर्जना देवी, मुझे मालूम था मेरी शुभकामनाएं इसमें ली गई। सर्जना भी निरंतर प्रकाशित हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी पिछली पीढ़ियों के श्रेष्ठ रचनाकारों को हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन सर्जना के माध्यम से हर बार किसी पुराने रचनाकार को, कवि को, उपन्यासकार को लेते हैं और इस बार इन्होंने खूब ढूंढ निकाले 2 नाम। आप में से अधिकांश लोग परिचित भी नहीं होंगे गोविंद चंद्र पांडे के नाम। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था हिंदी को, इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं होगी। तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और अच्छी और रोचक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।